बोले यज्ञ भगवान की जय। शांत चित्त होकर मन को स्थिर कर जिस अवसर पर आप आए हैं, यज्ञ कर्म जो आप संपन्न कर रहे हैं, कर्म करना इसका एक पक्ष है, लेकिन इसके पीछे का दर्शन और उसके साथ जुड़ी भावना, सामग्री न भी हो, स्थान न भी मिला हो, लेकिन भाव प्रबल है तो यज्ञ का परिणाम बेहतर होता है। आप सभी से प्रार्थना है कि अब किसी भी तरह की व्यवस्था में, हलचल में, मोबाइल के प्रेम में इधर उधर न डूबे। 2008 कुंडीय मुंबई अश्वमेध महायज्ञ के कि वे इस यज्ञ के अवसर पर हम सभी को मार्गदर्शन प्रदान करें। परम आदरणीय डॉक्टर चिन्मय पंड्या जी। बहुत धन्यवाद गोपाल। मित्रों, परम पूज्य गुरुदेव, परम वंदनीय माता जी की दिव्य उपस्थिति को साक्षी मानते हुए इस भाव के साथ कि उनका अनुग्रह, उनका आशीर्वाद, उनकी अनुकंपा हम में से प्रत्येक के ऊपर हर क्षण बरस रही है। माँ गायत्री के पावन मंत्र के साथ मैं अपनी बात को आरंभ करना चाहता हूँ। माँ गायत्री का ये पावन मंत्र जिसको हम लोग दोहराने जा रहे हैं, इस अश्वमेध महायज्ञ का केंद्रीय आधार गायत्री का मंत्र, गायत्री का यज्ञ, गायत्री की उपासना, गायत्री का तत्व दर्शन, उसको एक बार गहराई के साथ समझ लेना अनिवार्य हो जाता है। जब हम लोग मंत्र कहते हैं तो हमारे मुख से निकलता है धियो यो नः प्रचोदयात्। उसमें जो यो शब्द है, वो यो शब्द उस परमात्मा के लिए इंगित है जो कण कण के अंदर व्याप्त है। उस ईश्वर से, उस भगवान से, उस परमेश्वर से, उस परमात्मा से, उस पुरुषोत्तम से एक ही प्रार्थना हम लोग करते हैं कि हमारे अंदर उस शक्ति को विकसित करें, उस सामर्थ्य को पैदा करें, उस बल को जन्म दें जिसके जाग जाने के बाद, जिसके साकार हो जाने के बाद, जिसके सार्थक हो जाने के बाद मनुष्य के अंदर छुपा हुआ देवता अपने पूरे स्वरूप में प्रकट होता है। एक शब्द आता है गायत्री मंत्र के अंदर, धीमहि। भागवत में एक बड़ी प्यारी कहानी आती है कि ब्रह्मा जी ने पूरे संसार को बनाया, जल में रहने वाले प्राणियों को बनाया, थल में रहने वाले प्राणियों को बनाया, उड़ने वालों को बनाया, पेड़ में चढ़ने वालों को बनाया, और इन सबको बना लेने के बाद भी उनके मन में संतोष नहीं हुआ। अंत में जाकर के जब उनने इंसान को बनाया तो ब्रह्मा जी के मन में बड़ा संतोष हुआ। उनके मुख से निकला ब्रह्मावलोकधीष्णम मुदमाप देवः, कि मेरे को मन में बड़ा संतोष है, तृप्ति है। क्यों? क्योंकि मैंने इंसान को बनाया। और इंसान को बनाने के बाद ब्रह्मा जी को ऐसा संतोष क्यों हुआ? क्योंकि उनको ये पता चला, ये जानकारी मिली कि मनुष्य के अंदर एक अद्भुत विशेषता है जिसका नाम है धिषणा। ये जो धीमहि शब्द है, इसमें से जो धी शब्द है इसका अर्थ है धिषणा। धिषणा का मतलब है अपने अंदर छुपे भगवान को पहचान पाने की सामर्थ्य। हम में से हर एक के अंदर जो भगवान है, मेरे अंदर और तेरे अंदर और ऊपर वाले के अंदर और नीचे वाले के अंदर और बाहर और भीतर, कण कण के अंदर, नदी के अंदर, पहाड़ के अंदर, पशु के अंदर, पक्षी के अंदर, हर व्यक्ति के अंदर, हर चेतना के अंदर, हर प्राणी के अंदर जो परमात्मा विद्यमान है, उसको देख पाने की सामर्थ्य यदि किसी को ईश्वर ने प्रदान करी तो वो इंसान को प्रदान करी। हम लोग अपने अंदर छुपे भगवान को जगा पाने की सामर्थ्य सुरक्षित रखते हैं, और उस सामर्थ्य को प्रदान करने का मंत्र गायत्री का मंत्र है। एक उपनिषदों में बड़ी प्यारी कथा आती है। बालक था श्वेत केतु जब अपने विश्वविद्यालय को सर्वाधिक अंकों से उत्तीर्ण करने के बाद घर को वापस लौटा तो उसके मन में अहंकार आ गया। गुरु जानते थे इस बात को, आरुणि उद्दालक नाम था। आरुणि ने अपने शिष्य से पूछा कि बेटा सब कुछ जानते हो? बोले सब कुछ जानता हूँ। भगवान को जानते हो? जानता हूँ। क्या बता सकते हो? बोले आप जितने चाहें उतने श्लोक में भगवान के विषय में बता सकता हूँ। उनके गुरु बोले बेटा श्लोकों के विषय में नहीं कह रहा, भगवान को देखा है क्या? बोले देखा नहीं। देखना चाहोगे? हाँ देखना चाहूंगा। पानी का गिलास लिया गुरु ने, शक्कर के टुकड़े लिए, शक्कर के टुकड़ों को पानी के गिलास में घोल दिया। कहाँ गई? उनने कहा अभी अभी आपने मेरी आंखों के सामने घोली थी, दिख नहीं रही है।
गुरु बोले कैसे पता चलेगा कि शक्कर अंदर है? बोले एक ही तरीके से पता चलेगा कि इस पानी को चखना पड़ेगा, मीठा लगेगा तो पता चलेगा कि शक्कर अंदर घुल गई है। गुरु बोले बेटा ऐसा ही भगवान के साथ हुआ है। ये जो बाहर हवा है, वायु है, और जो तेरे अंदर प्राण है, इन दोनों के अंदर वही परमात्मा घुल गया है। और यदि उसको तुझे देखना हो तो अपने भीतर उतर, अपने को चख, अपने भीतर उतर करके अपने आप को जान। जैसे ही श्वेत केतु को ये भान हुआ कि वो परमात्मा, वो भगवान मेरे अंदर विद्यमान है, उनके मुख से निकला तत्त्वमसि सोहम अहम ब्रह्मास्मि। वो तेरे अंदर है, वो मेरे अंदर है, वो हम सबके अंदर है, जो हम में से हर एक के अंदर है, जिसको हमने भगवान, ईश्वर, परमात्मा, परमेश्वर कह करके पुकारा। उससे जुड़ने का मंत्र ये गायत्री का पावन मंत्र है। हम लोग इस यज्ञ के अंदर आकर के बैठे हैं तो गायत्री की उस भावना को जानना अनिवार्य हो जाता है। सिर्फ अग्नि जलाने के लिए और आहुतियां देने के लिए हम लोग आकर के नहीं बैठे हैं। वो कार्य व्यक्ति कहीं पर भी बैठ करके कर सकता है। यहाँ आकर के बैठे हैं ताकि गायत्री की उपासना को, गायत्री के तत्व चिंतन को हम में से प्रत्येक व्यक्ति अपने भीतर गहराई के साथ प्रतिष्ठित कर सके। तो एक बार स्थिर चित्त शांत मन के साथ उस शक्ति का आवाहन हम लोग करते हैं, जो शक्ति हमें सदा ऊपर उठने का मंत्र प्रदान करती हैं, ऊपर उठने का, अच्छा करने का, आगे बढ़ने का सोच संकल्प देने वाली आदि शक्ति मां गायत्री की अभ्यर्थना गायत्री के पावन मंत्र के साथ। परम पूज्य गुरुदेव, परम वंदनीय माता जी के दिव्य संरक्षण में आज का ये ऐतिहासिक अविस्मरणीय अलौकिक अवसर राष्ट्रम वाश्वमेधः, राष्ट्र की चेतना को जगाने के लिए, वयम राष्ट्रे जागृयाम पुरोहिता, उस राष्ट्र को जगाने के लिए, हर व्यक्ति के अंदर छुपे पौरोहित्य को पैदा करने के लिए आज जिस ऐतिहासिक तपोनुष्ठान का हिस्सा आप लोग बन रहे हैं, हर व्यक्ति अपने मन में गहराई के साथ आज के सौभाग्य को कहीं गहरे प्रतिष्ठित करे कि उस अश्वमेध यज्ञ का हिस्सा बन पाने का सौभाग्य आपको मिला है, जो पिछले 2000 वर्षों में 2 ही बार भारत की धरती पर संपन्न हो पाया है। और उस अश्वमेध महायज्ञ का हिस्सा आज जब आप लोग बन रहे हैं तो आज के सुबह की अलौकिक बेला, इस अवसर पर हम लोगों के मध्य में उपस्थित, भावना की दृष्टि से यहाँ हम लोगों के साथ पल पल विराजमान श्रद्धेय डॉक्टर साहब, श्रद्धेय अजी जी, यहाँ उपस्थित शांति कुंज की ब्रह्मवादिनी टोली की सभी सम्मानित कार्यकर्तागण, विभिन्न स्थानों से आए गायत्री परिवार के सभी साधकगण, याजकगण, सम्मानित कार्यकर्तागण, प्यारे भाइयों बहनों और प्यारे मित्रों, आज हम लोग इस अश्वमेध महायज्ञ का हिस्सा बन रहे हैं। और यदि आप लोगों ने ध्यान से देखा होगा, सुना होगा, तो इस अश्वमेध महायज्ञ का जो केंद्रीय भाव है वो गायत्री की उपासना के इर्द गिर्द समेटा गया है। जब हम लोग एक अत्यंत ही पावन उपक्रम का हिस्सा बनते हैं, पवित्र अनुष्ठान का अंग बनते हैं, तो कहीं गहरे इस प्रश्न को अपने आप से पूछना अनिवार्य हो जाता है कि जब हम लोग राष्ट्र की सांस्कृतिक आध्यात्मिक चेतना को जगाने की बात कर रहे हैं तो उसको करने के लिए गायत्री का सहारा क्यों लिया गया? यदि हम में से कोई गायत्री की उपासना को दैनंदिन न करता हो तो उसको उस संकल्प को लेने की आवश्यकता क्यों है? यदि आपको इस प्रश्न का उत्तर जानना हो तो मैं कहूँगा दोस्तों, हमें अपने धर्मशास्त्रों को एक बार टटोल करके देखने की आवश्यकता है। वेदों को आप पढ़ें,
पुराणों को यदि आप पढ़ें, उपनिषदों को पढ़ें, धर्मशास्त्रों को पढ़ें, श्रुतियों को, स्मृतियों को, सूत्र ग्रंथों को पढ़ें, इन सब का यदि कोई गहराई के साथ अध्ययन करे, ऋग्वेद के छठे मंडल को पढ़े, यजुर्वेद के दूसरे, तीसरे, 9वें को पढ़े, अथर्ववेद के 19वें को पढ़े, सामवेद के छठे को पढ़े, सूत्र ग्रंथों में स्तंभ को पढ़े, आपस्तंभ को पढ़े, आशुलायन गुह्यसूत्र को पढ़े, संहिताओं में तैत्तरीय को पढ़े, मैत्रायणी को पढ़े, उपनिषदों में श्वेताश्वतर को पढ़े, मैत्री को पढ़े, जामिनी को पढ़े। इन सारे ग्रंथों को यदि आप पढ़ करके देखेंगे तो पाएंगे क्या? पाएंगे ये कि जिनको हमने ज्ञान का शिखर कह करके पुकारा, अध्यात्म के जो लोग हिमालय रहे, जिनने भारतीय चिंतन को ही नहीं, भारतीय अध्यात्म को ही नहीं, बल्कि पूरे विश्व को वो दिशा दी, पूरे विश्व को वो सोच प्रदान करी, जिसका सहारा लेकर के इंसान अपने जीवन को भगवान के जीवन में बदल सकता है। हमारे अंदर छुपे देवता को जगाने का विज्ञान जिन लोगों ने दिया, उनने एक स्वर में एक ही सत्य को दोहराया। ये नहीं कह रहा हूं कि कहा, उनने एक सत्य को दोहराया और क्या कहा? सर्वे शास्त्र द्विजा प्रोक्ता न शैवा न च वैष्णवा आदि शक्ति उपासनते गायत्री वैद मातरम। जितनी भी संसार की उपासना पद्धतियां हैं, आप किसी को भी ले लें, वो घूम फिर करके एक ही हिमालय की तरफ को जाती हैं और उसका नाम है मां गायत्री। मां गायत्री के लिए शास्त्रों में एक बड़ा प्यारा शब्द आया है, शब्द आया है विश्व हितकारिणी। आपको याद होगा कि जिस दिन ये अश्वमेध प्रारंभ हुआ, उस दिन यहां पर एक सम्मानित अतिथि के मुख से निकला था कि लोग धीरे धीरे भारत को विश्व मित्र के रूप में देखने लग गए। और भारत को विश्व मित्र के रूप में देखने के पीछे का जो कारण है, वो भारत में गायत्री के जागरण का भाव है। जिस दिन भारत में गायत्री जागेगी, घर घर का हिस्सा बनेगी, आप देखते जाइएगा कि यही भारत जिससे लोग बात करने से कतराते थे, उससे बात करने के लिए लोगों को पंक्तियां लगानी पड़ेंगी। हम लोग अपनी आंखों के सामने भारत के आध्यात्मिक उत्थान को घटित होता हुआ देख रहे हैं। शास्त्र कहते हैं गायत्री विश्व हित कारिणी। विश्व हित का मतलब, विश्व हित का मतलब कि मैं उपासना करूं और मेरा भला हो, ये तो हर कोई जानता है। उपासना मैंने करी और भला आपका हो, ये गायत्री कहती है। पैरासीटामोल की गोली मैंने खाई, मेरा बुखार गया, यहां तक की बात तो ठीक है। पैरासीटामोल की गोली मैंने खाई और बुखार आपका गया, ये मां गायत्री कहती है। कहती हैं कि सिर्फ लिखने वाले का, पढ़ने वाले का भला नहीं होता, सुनने वाले का भी भला होता है। जिससे मां गायत्री स्पर्श करती है, उसका जीवन भी बदलता चला जाता है। जिनने पहली बार मां गायत्री के मंत्र को देखा, उनका नाम था विश्वामित्र। ब्रह्मर्षि हुए, महर्षि हुए, राजर्षि हुए। और वो बनने से पहले वो क्या थे? राजा थे। नाम था विश्वरथ। रथ की तरह से विश्व को कुचल देने का भाव जिसके मन में हो, उसको विश्वरथ कह करके पुकारा गया। और एक सामान्य व्यक्ति के अंदर उसके जीवन में जो समस्याएं हो सकती थी, वो उनके पास थी। एक बार लोलुपता में पड़ गए, एक बार ईर्ष्या में पड़ गए, तो ब्रह्मर्षि वशिष्ठ के 100 पुत्रों का वध कर दिया। एक बार कामधेनु गाय को पाने के लिए पूरी की पूरी सेना छोड़ दी। सामान्य व्यक्ति की समस्याएं जिनसे एक छोटा छोटा इंसान जूझता नजर आता है। और जैसे ही उनने मां गायत्री को देखा, तो वो विश्वरथ से विश्वमित्र हो गए। पूरी दुनिया के मित्र के रूप में जाने गए। क्यों जाने गए? क्योंकि शास्त्र कहते हैं कि मित्र वो व्यक्ति नहीं है जो हमारी इच्छाओं को पूरा करता है। हम लोग मित्र किसको मानते हैं? मित्र मानते हैं जो हमारी इच्छाओं को पूरा करे। आदमी को बुरी आदतें हैं, दुर्व्यसन है, दुर्व्यसन के लिए जो सहायता कर दे वो हमारा मित्र है। गुटखा खाने का मन है, चल बेटा तू भी साथ चल, कौन है? हमारा दोस्त है। व्यक्ति का मन करता है कि हमें गलत काम करना है, गलत काम में कौन सहयोग करेगा? हमारा दोस्त है। हम दोस्त उसको मानते हैं जो हमारी बुरी आदतों में हमारा सहयोग करने के लिए तत्पर है। शास्त्र नहीं मानते। शास्त्र कहते हैं मित्र की व्याख्या बड़ी अद्भुत है। क्या है मित्र की व्याख्या? पापन निवारयति भोजयति हिताय। पापों से दूर करे, हित की ओर लेकर के चले। हर व्यक्ति के जीवन में दुर्गुण है, हर व्यक्ति के जीवन में दोष है। उन दोषों से मुक्त करने की सामर्थ्य जो प्रदान करे। एक संत की कहानी आती है। संत थे, उनके पास यदि कोई कुछ भी लेकर के जाता था तो उसकी इच्छा को पूरी करते थे, सब्जी बेचा करते थे। तो एक दिन क्या हुआ कि एक व्यक्ति बहुत सारे खोटे सिक्के लेकर के आया
और खोटे सिक्के उसने चुन चुन करके उनको दिए। उनने तब भी उसके बदले में सब्जी तौल करके दी तो उनके एक मित्र वहां पर बैठे थे। उनने कहा कि ये क्या कर रहे हो, ये व्यक्ति तुम्हें बेवकूफ बना रहा है, जानबूझ करके खोटे सिक्के दे रहा है, तब भी तुम इसे सब्जी तौल करके दे रहे हो। वो संत बोले, ऊपर वाले को देखते हो, मुझ जैसे खोटे बंदे को अभी तक चला रहा है, तुम्हें खोटे सिक्के रोकने वाला कौन होता हो? जो अपने अंदर की खोट को देख पाने की सामर्थ्य रखे, पापों से दूर करे। हम सोच करके तो देखें कितनी पवित्र शक्ति के साथ आज हम लोगों को जुड़ने का सौभाग्य मिला। कहीं गहराई के साथ हमारे अंदर हर सांस के साथ ये बात जानी चाहिए कि यदि हमारे जीवन में गायत्री उपासना नहीं है तो उसको धारण करने का समय आ गया है। सुबह की शुरुआत से लेकर शाम के अंत तक जीवन में गहराई के साथ गायत्री की उपासना को प्रतिष्ठित करने का यही समय है। पापन निवारयति भोजति हिताय, पापों से दूर करने वाली, हमारे हित का सोचने वाली, वो नहीं सोचने वाली जो हम चाहते हैं, जो हमारे लिए सही है। हम जो चाहते हैं वो अलग बात है और जो हमारे लिए सही है वो अलग बात है। डॉक्टर के पास आप जाइए तो डॉक्टर से आप कहिए कि वो करे जो आप चाहते हैं, तो डॉक्टर वो नहीं करेगा जो आप चाहते हैं। डॉक्टर वो करेगा जो सही होगा, जो हमारे लिए सही है वो करने वाली। पापन निवारयति भोजयति हिताय, गुह्याम निगूहति गुणान प्रकटी करोति, हमारे गुणों को प्रकट करने का काम करती है। आपत्ति च न जहाति ददाति काले, आपत्ति काल आए, गलत समय आए तो छोड़ करके भाग नहीं जाती, उस समय में भी हमारे सहयोग के लिए खड़ी रहती है। सन्मित्र लक्षण मिदम प्रविदंत संत, संत कहते हैं कि सन्मित्र इसको कह करके पुकारते हैं। आप लोग आज के बाद कहीं अपने व्हाट्सएप ग्रुप में डाल लीजिए, अपने अपने फेसबुक पेज पर लिख दीजिए, अपने अपने इंस्टाग्राम प्रोफाइल में ऐड कर लीजिए कि आपकी सबसे क्लोज फ्रेंड कौन है? गायत्री। आपकी सबसे फास्ट फ्रेंड कौन है? गायत्री। आपकी सन्मित्र कौन है? गायत्री। बाकी के सारे मित्र संकट पड़ने पर छोड़ करके भाग सकते हैं, गायत्री नहीं भागती। गायत्री आपको उबार करके जाती है। आज जिस शक्ति से जुड़ने का अवसर मिल रहा है वो आपको सदा के लिए पवित्र, सदा के लिए परिष्कृत, सदा के लिए पावन बनाने के लिए आई। हमारे अंदर की उन शक्तियों को उभारने के लिए आई जो शक्तियां हमें देव मार्ग की ओर, हमें ऊपर उठने की ओर, हमें आगे बढ़ने की ओर न केवल उत्साहित करती हैं, प्रेरित करती हैं, बल्कि संकल्प भी देती हैं। गायत्री मंत्र जब हम लोग बोलते हैं तो उसमें एक शब्द आता है प्रचोदयात। ये जो प्रचोदयात है बड़ा प्यारा शब्द है। प्रचोदयात का अर्थ होता है प्रेरणा देना। तो संस्कृत में प्रेरित भी बोल सकते थे, प्रचोदयात क्यों बोला? क्योंकि प्रचोदयात का मतलब है उत्कृष्ट प्रेरणा देना। खराब प्रेरणा देने का काम तो आतंकवादी भी करते हैं, खराब प्रेरणा देने का काम तो बुरे लोग भी करते हैं। किसी को गलत मार्ग पे चलने के लिए प्रेरित करना हो तो वो काम तो कोई भी कर सकता है, पर प्रचोदन का मतलब है उत्कृष्ट प्रेरणा देना। वो प्रेरणा देना जिसको पाने के बाद व्यक्ति सदा अच्छा ही करने की सोचता है। जिस गायत्री मंत्र से हम लोग जुड़ रहे हैं दोस्तों, वो गायत्री मंत्र न केवल व्यक्ति के जीवन को बदलने वाला है बल्कि संसार को बदलने वाला है। वो शक्ति है जो ये नहीं देखती कि आपने किया क्या, वो ये देखती है कि आप क्या कर सकते हैं। क्या किया वो तो अलग बात, जो किया वो कर्म का निर्धारण अलग, पर आप में से हर एक के अंदर जो शुभ की संभावना है उसको जगाने के लिए मां गायत्री आती है। एक बड़ी प्यारी कहानी आती है। एक संत थे, उनको कुछ शरारती बच्चे परेशान कर रहे थे, करते करते जा रहे थे, वो कुछ बोल नहीं रहे थे, आराम से उन लोगों के परेशानी को सहन कर रहे थे। रास्ते में नदी आई, नदी को पार करने के लिए उनने नाव ली। नाव में जैसे ही बैठे तो संत का मन हुआ प्रार्थना करने का, वो झुके। जैसे ही उनने सिर झुकाया तो उन शरारती बच्चों में से एक ने अपना जूता निकाला, सर पे मार दिया। जैसे ही घटना घटी वैसे ही एक आकाशवाणी हुई, बोले कि मेरे प्यारे बच्चे, उस संत से बोली कि ये बच्चे बड़े दुष्ट हैं, तू कहे तो मैं अभी नाव को पलट दूं। वो संत बोले कि माँ आप तो गायत्री हैं, आपको पलटना है तो आप नाव मत पलटिए, आप इनकी बुद्धि को पलटिए।
आप तो इनको सही मार्ग पर चलने की प्रेरणा दीजिए। दोबारा आवाज हुई, बोले तू सही कह रहा है, पहली आवाज तेरी प्रार्थना के लिए आई थी। गायत्री किसी की बुराई करने के लिए अवतरित नहीं होती, बुरे को भला बनाने के लिए अवतरित होती है। व्यक्ति के पास बुराइयां पर्याप्त हैं, उनको गिनने के लिए हम लोग नहीं आए, हम बुराई को भलाई में बदलने के लिए आए, दोषों को गुण में बदलने के लिए आए, अशुभ को शुभ में बदलने के लिए आए। जो माँ गायत्री की शक्ति है, मैं कहूँगा हर व्यक्ति अभी जब यहाँ पर आहुतियों को दे तो आहुतियों को देने के साथ साथ इस संकल्प को मन में धारण करे कि हमारे जीवन में, हमारे संकल्प में, हमारे चिंतन में, हमारे चरित्र में, हमारे व्यवहार में, हमारे गुण में, हमारे कर्म में, हमारे स्वभाव में, हमारे दृष्टिकोण में, जीवन शैली में, चिंतन शैली में, हर चीज के अंदर यदि किसी एक तत्व को प्रतिष्ठित करने की आवश्यकता है तो माँ गायत्री को करने की आवश्यकता है। आपके दैनंदिन उपासना का हिस्सा माँ गायत्री होनी चाहिए, आपके सुबह के यज्ञ कर्म में गायत्री होनी चाहिए। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं दोस्तों कि यदि आप इस चीज को कहीं गहराई के साथ प्रतिष्ठित करेंगे तो वो सारी की सारी समस्याएं जो आज तक आपके जीवन का हिस्सा रही, आपको पता भी नहीं चलेगा कि कब वो आपके जीवन से विदा हो गई। देखते देखते जीवन शुभ हो जाता है, देखते देखते जीवन प्रकाशित हो जाता है। जब संत विनोबा भावे ने भूदान यज्ञ कराया तो बहुत सारे डाकुओं से आत्मसमर्पण भी कराया। उनमें एक बड़े कुख्यात डाकू थे, उनने आत्मसमर्पण किया, उनको सजा हुई। सजा होने के 10 साल के बाद उनका व्यवहार अच्छा था तो उनको थोड़े समय के प्रोबेशन पर छोड़ा गया। जब प्रोबेशन पर छोड़ा गया तो उनके हाथ में कहीं से अखंड ज्योति लग गई। अखंड ज्योति लगी तो उनका मन हुआ कि जो लिखते हैं उनसे मैं मिल करके आता हूँ। गुरुदेव के पास आए, गुरुदेव के पास आकर के बोले कि गुरुदेव मैं आपसे दीक्षा लेना चाहता हूँ। गुरुदेव बोले बेटा अभी मत ले, सजा पूरी करके आ, यहाँ हमारे यहाँ सत्र कर, जीवन बदल, फिर दीक्षा लेना। उनने कहा ठीक, सारे काम पूरे किए। 3 माह का सत्र करने के बाद गुरुदेव के पास आए। गुरुदेव के पास आकर के बोले कि गुरुदेव अब मैं कहाँ जाऊं? प्रव्रज्जा का सत्र था, तो प्रव्रज्जा का अर्थ है कि आपको किसी एक गांव में जाना है। कहाँ जाऊं? गुरुदेव ने कहा तू उस गांव में जा जहां तूने डाके डाले थे और चोरियां करी थी। बोले गुरुदेव वहां मत भेजिए। बोले और किसी जगह भेज दीजिए, वहां मैंने लोगों को बहुत सताया है, मैं उनकी आंखों को देख नहीं पाऊंगा। गुरुदेव बोले कि बेटा पता कैसे चलेगा कि तू अच्छा इंसान बन गया? जब तक तू उनकी आंखों में आंखें डाल करके नहीं देख पाएगा जिनको तूने सताया है, तब तक तेरे अंदर नैतिक बल कहां से आएगा? तो गए। अब जब गए तो उनका आतंक कितना था कि उनको देख करके लोग डर गए। उनका जो शरीर था वो भी बहुत बड़ा था, लोग दूर दूर से पहचानते थे, तो उनको देख करके सब डर गए। अखंड ज्योति की सदस्यता ले ली, लोगों ने अनुदान देना शुरू कर दिया। गुरुदेव के पास लौट करके आए, गुरुदेव से बोले कि गुरुदेव आज तो इतने लोग अखंड ज्योति के सदस्य बने। गुरुदेव बोले तेरे को देख करके बने कि तेरे अंदर के डाकू को देख करके बने? बोले डाकू को देख के ही बने होंगे गुरुदेव। तो गुरुदेव बोले कि उनको पता कैसे चलेगा कि तू अच्छा इंसान बना? उनको विश्वास तो दिला। उनने दोबारा जाना शुरू किया। जैसे जैसे लोगों को ये भरोसा हुआ कि व्यक्ति सच में बदल गया है, तो जो लोग डरते थे वो हंसी उड़ाने लग गए। बोले देखो बाबा जी बन गया, पीले कपड़े पहन करके घूमता है, ये डाकू था, अब देखो बाबा जी बन गया। तो उनके एक दोस्त थे, वो उनसे बोले कि तुम गायत्री परिवार के कार्यकर्ता बन गए, गायत्री उपासना शुरू कर दी, तुम्हें क्या मिला? तो बोले जो मिला वो बाहर नहीं मिला, भीतर मिला। बोले मैं कम से कम 10-11 साल तक जेल के अंदर था, और बोले उन 11-12 साल में एक रात भी चैन से सो नहीं पाया हूं। बोले जैसे ही लेटता था मेरी आंखों के सामने वो बच्चे आ जाते थे जिनको मैंने अनाथ बनाया, और मुझसे आकर के कहते थे हमारे पिताजी को क्यों मारा। वो बहनें दिखाई पड़ती थी जिनके पति को मैंने मारा, वो आकर के कहती थी तुमने हमें विधवा क्यों बनाया। बोले मैं रात भर करवटें बदलता रहता था, लेटा रहता था, करवटें बदलता रहता था। बोले अब दुनिया कुछ भी कहती होगी, मैं चैन की नींद सोता हूं, क्योंकि मुझे पता है कि मैं सही पथ पर आगे बढ़ रहा हूं। जो गायत्री का पथ है दोस्तों, वो आपको मन की शांति देने का पथ, आंतरिक दृष्टि से सम्मान देने का पथ है। औरों की दृष्टि में हम बड़े हो जाएं पर अपनी दृष्टि में छोटे हो जाएं, उससे अच्छा है कि औरों की दृष्टि में छोटे रहें पर अपनी दृष्टि में बड़े रहें। अपनी दृष्टि में बड़ा बनाने का जो पथ है वो गायत्री का पथ है। उस गायत्री के पथ को आप में से प्रत्येक व्यक्ति आज के सश्वमेध के पावन अवसर पर यहाँ से ग्रहण करके जाए, ऐसी प्रार्थना हम पूज्य गुरुदेव वंदनीय माता जी से करते हैं, जिनने अभी तक
गायत्री की उपासना को धारण न किया हो, उनके लिए धारण करने का ये शुभ समय आज आ रहा है। आज के इस पावन दिवस पर सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं, शुभेच्छाएं, मंगल कामनाएं।